Hi everyone, a very warm welcome to today's session. So hope all my students they are ready क्योंकि important topics की जो series है that we have started and आज के session में हम बात करेंगे population interactions के बारे में. So hope all my buddies are ready. If yes, then जल्दी से जल्दी guys like yes. This is important. जल्दी से जल्दी like कर दो, जल्दी से जल्दी share कर दो and let's crack it. Whatever doubts you have इस topic से related आपके जितने भी doubt होंगे वो doubt आप comment section में ज़रूर डाल देना क्योंकि वो डाउट्स मैं आपके नेक्स्ट सेशन में क्लियर कर दूंगी. ठीक है. ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर सेशन. आई एम योर छवि मैम एंड मोर देन 5 year एक्सपीरियंस आई हैव एंड PhD कर रखी है मैंने zoology में फ्रॉम हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी विच इज़ इन हिसार. आई हैव मोर देन 5 year एक्सपीरियंस. नेट CRF मेरा क्वालिफाइड है. आई हैव मेनी नेशनल इंटरनेशनल पब्लिकेशन. आई हैव मेंटर्ड थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक अपने नीट के लिए प्रिपरेशन करी है, जिन्होंने CBSE के लिए मेरे साथ प्रिपरेशन करी है एंड सो ऑन. So guys, this is my code CHLIVE and this code is going to give you 10% off on Unacademy subscription. This is our Telegram channel guys which is livedaily.me/chat. जल्दी से जल्दी इस Telegram channel को अभी के अभी ज्वाइन कर लो बिकॉज ये Telegram channel आपको हेल्प करने वाला है आपको आपके प्रिपरेशन में. कैसे? यहाँ पे आपको एजुकेटर की क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी, कौन से एजुकेटर कब लाइव आते हैं एक्सेट्रा. उसके अलावा स्पेशल क्लासेस कब कब होती है, एवरीथिंग. चैनल का नाम है अनअकैडमी 11th and 12th. 10,000 के अराउंड बच्चे इसके अंदर है. आप भी ज्वाइन हो जाओ. लिंक विल बी देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. So yes guys, you can join me at Unacademy प्लस प्लेटफॉर्म ऑल्सो. वहाँ पे भी आप मुझे ज्वाइन कर सकते हो. वहाँ पे आपको सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी एजुकेटर की लाइव क्लासेस का एक्सेस मिलेगा. आप इंटरेक्ट कर सकते हो. लाइव पोल्स, टेस्ट सीरीज एंड डाउट क्लियरिंग सेशन होते हैं. अब देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ. जब भी हम बात करते हैं किसी भी टीचर से पढ़ने की, है ना, देखो एक जनरल से बात कहूँगी, जनरल सी बात कहूँगी. मुझे अपने 12th स्टैंडर्ड की अच्छे से पढ़ाई करनी है, 11th की अच्छे से पढ़ाई करनी है. तो हम क्या करते हैं, हम ये देखते हैं कि हम एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा बच्चे जा रहे हैं. तो हम प्रेफर करते हैं हम वहीं पे चले जाएंगे. क्यों? क्योंकि हमें वहाँ पे डेमो क्लासेस और ये सब चीज़ें का कम ही एक्सेस मिल पाता है. तो जहाँ बहुत सारे बच्चे जाते हैं वो चले जाते हैं. अब अनअकैडमी का नाम तो सुना है आप लोगों ने, वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी आते हैं. उसके अलावा आप लोगों ने उन एजुकेटर से हज़ारों बार पढ़ाई कर रखी है. कैसे? आप YouTube पे आते हो, आपने उनकी पढ़ाई देख, कैसे वो पढ़ाते हैं, कैसे वो इंटरेक्ट करते हैं, उनके बारे में आपको पता है. उसके साथ साथ आप स्पेशल क्लासेस अटेंड करते हो तो आपको पता है कि वो एजुकेटर्स कैसे पढ़ाते हैं, तो डायरेक्टली आप उनसे पढ़ सकते हो. दिस इज अ बेस्ट थिंग. ठीक है भाई. कई बार क्या होता है भाई, एक चैप्टर हमें एक टीचर का समझ में आता है और नहीं आ रहा होता सेकंड समझ, क्योंकि हमारी फ्रीक्वेंसी नहीं मैच हो रही. तो होता है यार, बहुत बार होता है, नहीं समझ में आता यार, ये टीचर का ये चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, मुझे इसको थोड़ा ईजी फॉर्म में पढ़ना है. तो अनअकैडमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक सब्जेक्ट के एक टीचर नहीं मल्टीपल टीचर है. सो इफ यू टेक सब्सक्रिप्शन तो आप जितने भी टीचर्स हैं यहाँ पे उनकी क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा एंड उनकी क्लासेस में आप बैठ के आराम से पढ़ सकते हो. इजंट इट अमेजिंग? इजंट इट गुड? भाई सबसे अच्छा वाला ऑप्शन है यहाँ पे कि आपको टीचर्स की डायरेक्ट क्लासेस का एक्सेस, जितनी भी टीचर है उनकी क्लासेस का एक्सेस. एक में अच्छा ना लगा, दूसरे में अच्छा ना लगा, तीसरे में, और पढ़ना तो है ही ना, है ना. सो दिस इज द बेस्ट थिंग. मतलब आप एक ऐसी जगह का आपको एक्सेस मिल जाएगा, एक ऐसी सिटी का एक्सेस मिल जाएगा जहाँ पे बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट है. मन करे यहाँ जाओ, मन करे वहाँ जाओ, क्योंकि इस कोचिंग इंस्टीट्यूट में ये वाला चैप्टर चढ़ना है, मुझे ये वाला पढ़ना है, सो आई विल गो टू दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट. मुझे दूसरा कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना है क्योंकि मुझे ये वाला चैप्टर पढ़ना. तो ये बेस्ट पार्ट होता है. ठीक है. सब्सक्रिप्शन से आपको सब चीज़ों की क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा. 12th स्टैंडर्ड का लोगे तो 12th की सारी टीचर्स की क्लासेस का एक्सेस मिल जाएगा. आपको पता है कितने टीचर्स यहाँ पढ़ाते हैं. अगर आप इस चैनल पे भी देखो तो बायो के कितने सारे टीचर्स हैं, है ना. तो इन सब की क्लासेस का आपको एक्सेस मिल जाएगा. तभी आपके लिए स्पेशल क्लासेस कंडक्ट करी जाती है ताकि स्पेशल क्लासेस में बच्चों को पता लगे कि क्लासेस कैसी होती है कैसी नहीं होती है. ठीक है. अच्छा, आपको पता है बेस्ट एजुकेटर, क्योंकि अनअकैडमी जब भी किसी टीचर की कोई क्लास यूट्यूब पे आती है या फिर कोई स्पेशल क्लास पे आती है तो हमेशा सबसे पहली स्लाइड मैंडेटरी होती है बच्चों को बताना कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, आपने कितने बच्चों को मेंटर कर रखा. दिस इज मैंडेटरी. क्यों? जब तक आपको ये नहीं पता लगेगा कि हमारे टीचर कितना पढ़ा लिखा है, कितना उसके पास एक्सपीरियंस है, तब तक आपको मजा कैसे आएगा. मतलब इन द सेंस कि आपको कैसे पता लगेगा कि हम किससे पढ़ रहे हैं. दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट ना, है ना. सो इसी वजह से ये प्रायोरिटी मतलब रखा जाता है कि टीचर क्या है, कितना पढ़ रखा है, क्या क्या उन्होंने स्टूडेंट्स को मेंटर किया है, क्या क्या उनमें बेस्ट थिंग है. सो ये सब चीज़ों आपको मिल जाता है विथ अनअकैडमी. ठीक है. वर्ल्ड बेस्ट एजुकेटर मैं इनको कहती हूँ.
ठीक है, अपनी मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बन रही मैं, ये सोचो। अच्छा, आपको क्या करना है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे जाना है, प्लस पे, देखो प्लस पे जाओगे आप लोग, है ना। प्लस पे जाने के बाद आपने 11th में वो 11 चूज करो, 12th में वो 12 चूज करो, एंड देन गेट द सब्सक्रिप्शन। इजंट इट अमेजिंग? अगर आप सिर्फ एक प्लस की सब्सक्रिप्शन लेते हो, मतलब टीचर की क्लासेस, जितने भी टीचर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस का एक्सेस, उनके रिकॉर्डेड सेशन का एक्सेस, और उनके जो चौथी डाउट क्लियरिंग सेशन होती है उनका एक्सेस, तो उनका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट ये है, ठीक है। 12 महीने का आप ले सकते हो इफ यू आर इन 12th स्टैंडर्ड, 24 मंथ का ले सकते हो इफ यू आर इन 11th स्टैंडर्ड। कोड भाई लगाना मत भूलना, CHLIVE, चंडीगढ़ लाइव इज योर छवि मैम्स कोड, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है, ठीक है। एवरीबडी क्लियर? अच्छा, ये मेरा पर्सनल फेवरेट है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। क्या मिलता है इस आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में आपको मिलता है कि आपको टीचर की क्लासेस का एक्सेस, साइमल्टेनियसली पर्सनल मेंटर, उसके साथ साथ डेली डाउट क्लियरिंग सेशन, आपको कैसे आगे प्रोसीड करना है, मतलब प्रॉपर ट्रैक किया जाएगा कि भाई कितने बच्चे ने कितने क्विजेज अटेंड करे हैं, कैसे कैसे उनका ग्राफ रहा है, क्या क्या उनको आगे करना है, मतलब एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी। सो इसको कहते हैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन में 12th वाले बच्चे लेंगे 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन, और 11th वाले बच्चे लेंगे 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन। जब आप 11th में, चलो आपने नहीं लिया अभी तो, बट जो 11th में अभी आए हैं तो उनके लिए तो बेस्ट पार्ट है कि अभी फटाफट से 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन ले लो, बिकॉज अरे यार सारे सब्जेक्ट की क्लासेस देखो कितने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, इंग्लिश, फिजिकल एजुकेशन, ठीक है, 6 सब्जेक्ट तो यही हो गए, 6 सब्जेक्ट की क्लासेस का एक्सेस, सोचो 2 साल के लिए। सो CHLIV यूज करना मत भूलना, ठीक है। चलो, वी हैव अनदर आस्क अ डाउट फीचर ऑल्सो। आपको सिर्फ लर्निंग ऐप में जाकर ये देखो, ये फीचर आस्क डाउट वाले फीचर पे जाना है। जैसे आप इस फीचर पे जाओगे, आस्क अ डाउट पे क्लिक करोगे, पिक्चर क्लिक करोगे या गैलरी से चूज करोगे, उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि कौन से सब्जेक्ट से है, कि आपको कौन से सब्जेक्ट का ये डाउट है। उसके बाद आपको वीडियो सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा, मतलब सुपर वाला वीडियो सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलो, सो दोज हु आर अपेयरिंग फॉर द अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, मतलब 11th एंड 12th के लिए, उसके साथ साथ अगर वो नीट UG की प्रिपरेशन कर रहे हैं या वो IIT JEE की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो एक कॉम्बो सब्सक्रिप्शन बेस्ट रहता है। तो आज इनसे आपकी एक पंथ दो काज हो जाएगा। अच्छा, इसके 12 मंथ की सब्सक्रिप्शन है 48,150, एंड 24 मंथ की सब्सक्रिप्शन कितनी है 72,900 रुपीज। भाई कोड लगाना मत भूलना अपनी छवि मैम का, आप डायरेक्टली यू विल बी अंडर द मेंटरशिप ऑफ योर टीचर, ठीक है। सो होप ऑल माय बडीज आर रेडी, कैन वी स्टार्ट आवर सेशन? ठीक है, चलो, सो लेट्स स्टार्ट, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे पॉपुलेशन इंटरैक्शन। सो पॉपुलेशन इंटरैक्शन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, दे आर इंटरैक्टिंग अमंग ईच अदर। Sometime different species they are interacting with each other, sometime same species individuals they are interacting with each other, but यहाँ पे मैं आपके जो बात कर रही हूँ वो मैं इन बारों की बात कर रही हूँ कि कई बार अलग अलग स्पीशीज के, जैसे कि स्पीशीज नंबर 1 है और स्पीशीज नंबर 2 है, ये दोनों आपस में इंटरैक्ट करते हैं। कई बार बेनिफिट के लिए इंटरैक्शन करते हैं, वो कहते हैं ना कि भी हम अपने पड़ोसी के साथ इंटरैक्ट करते हैं कि चीनी लेना है, कभी दही लेना है, कुछ भी लेना है, हम पहुंच जाते हैं उनके घर कटोरी लेके। सिमिलरली ये भी इंटरैक्शन है, बट ऐसे ही नेचुरल वे में भी, नेचर में भी पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्ट कर रही है। माना कि वो चीनी मांगने नहीं जाते, माना कि वो दही मांगने नहीं जाते, बट देयर आर अदर टाइप ऑफ इंटरैक्शंस आल्सो। उन इंटरैक्शंस को हम कहते हैं पॉपुलेशन इंटरैक्शंस, ठीक है। इज इट क्लियर? नाउ अब एक बात ध्यान से सुनना, क्या आप एक ऐसी जगह पे रह सकते हो जहां पे आस पड़ोस में कोई ना रहे? नॉट पॉसिबल ना। तो आपको हमेशा चाहिए होता है कि आपके आस पड़ोस में कोई रहे ही रहे। सो नो स्पीशीज ऑन एन अर्थ कैन रिमेन आइसोलेटेड, वो आइसोलेटेड नहीं रह सकती, उनको कहीं ना कहीं डिपेंडेंट होना। अब आप बोलोगे कि नहीं मैम हम तो बिल्कुल अकेले रह सकते हैं, अगर हम किसी एक ऐसी पहाड़ पे जाके घर ले लेते हैं जहाँ पे आसपास कोई ना हो, हम बिल्कुल रह सकते हैं। अरे फिर भी आप डिपेंड करोगे ना, कि प्लांट्स पे डिपेंड करोगे, प्लांट्स को खाने के लिए डिपेंड करोगे, तो कहीं ना कहीं इंटरेक्शन इज देयर, ठीक है। सो दैट पॉपुलेशन इंटरेक्शन इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन नेचर मेनी निश मे एग्जिस्ट विद इन द सेम हैबिटेट, ठीक है ना। ये तो भाई लैंग्वेज जो लाइन है ना, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हैबिटेट का मतलब क्या होता है? हैबिटेट का मतलब होता है आपका एड्रेस, ठीक है। आपके
एड्रेस में बहुत सारे लोग रह सकते हैं जिनकी अलग अलग प्रेफरेंस है टूवर्ड्स द एनवायरमेंट। जैसे कि आपके घर के बारे में बात करते हैं। अब आपके घर में डेफिनेटली आपके भाई बहन होंगे। आपके भाई को पसंद है बेड पे बैठ के पढ़ना, वो उसका खुद का निश है, उसको बहुत मजा आता है उसको बेड पे बैठ के पढ़ने में। अच्छा, आपकी सिस्टर को पसंद है कि भी नहीं स्टडी टेबल पे बैठ के पढ़ना है। अच्छा, उसके अलावा यू हैव योर डॉग ऑल्सो, डॉग का एक पर्टिकुलर कॉर्नर उसको वहां पे पसंद है। सो आपके एक पर्टिकुलर हैबिटेट में काफी ज्यादा ऑर्गेनिजम्स जितने भी रहते हैं वहां पे काफी ज्यादा निश होते हैं। ठीक है, द रेंज ऑफ कंडीशन, सो उसको कहते हैं निश। तो एक हैबिटेट के अंदर काफी ज्यादा निश रहते ही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप एक ही घर में रह रहे हो, आपके घर में डॉग भी रह रहा है, आपके घर में आपके भाई बहन भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप इंटरेक्ट कर रहे हो ना, ऐसा तो नहीं है ना बिल्कुल आप अकेले बैठे हो। सो हमेशा याद रखना। So organism tend to interact with other organism of their own and other species। ये तो मैंने आपको बताया ही है। आप अपने भाई बहन से भी इंटरेक्ट करोगे, आप घर में रहने वाले अपने डॉग से भी इंटरेक्ट करोगे, है ना, कहीं ना कहीं इंटरेक्शन तो होगा ना। तो ये जो इंटरेक्शन होता है ये बहुत टाइप का होता है। एक होता है बेनिफिशियल, मतलब तू मुझे ये दे मैं तुझे ये देता हूँ। मतलब इट्स अ लाइक कि आपके पास अगर दो अलग अलग वैरायटी की, कई बार पेरेंट्स क्या करते हैं, दो अलग अलग वैरायटी की चॉकलेट्स ले आते हैं और दो बच्चों को दे देते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, बेनिफिशियल के लिए मैं अपने वाली आधी तुझे को दूंगा क्योंकि मेरी वाली डार्क चॉकलेट है, तो ये काम कर अपनी आधी वाली व्हाइट चॉकलेट मुझे दे दे। तो वो बेनिफिशियल टाइप ऑफ इंटरेक्शन होता है, पॉजिटिव इंटरेक्शन। ठीक है। डेट्रीमेंटल और नेगेटिव इंटरेक्शन मतलब लड़ाई करना, है ना, लड़ाई करना, लड़ना, कंपटीशन शो करना, वो डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन के अंदर आता है। न्यूट्रल इंटरेक्शन का मतलब कभी किसी को फर्क नहीं पड़ रहा, मतलब कुछ भी कर ले, आई डोंट केयर। ठीक है, सो दैट न्यूट्रल काइंड ऑफ इंटरेक्शन वी हैव। सो इन तीनों इंटरेक्शन के ना एग्जांपल्स पढ़ाऊंगी, मजे वाले इंटरेक्शन है, मजे वाले एग्जांपल्स है, मजा आएगा आपको इस सेशन में, गारंटी है इस चीज की। बस आराम से बैठे रहो, ठंड रख के बैठे रहो एंड बिल्कुल इंजॉय करते रहो। सबसे पहला मुझे आपसे डिस्कस करना है विच इज अ म्यूचुअलिज्म। किसके बारे में बात करेंगे हम, म्यूचुअलिज्म के बारे में। ग्रोथ मॉडल्स तो वी हैव कंप्लीटेड ना। म्यूचुअलिज्म का मतलब क्या होता है? म्यूचुअलिज्म का मतलब होता है कि दो बंदे हैं, आपस में रह रहे हैं और एक दूसरे का फायदा उठा रहे हैं। ठीक है, they are in closed association with one another। क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। that means they both are interacting with each other, interact कर रहे एक दूसरे से and they are getting benefit from each other। इसको क्या कहेंगे, म्यूचुअलिज्म। याद रहेगा मेरे बच्चों को, म्यूचुअलिज्म, बेनिफिशियल। ठीक है, चलो अब म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल देखो। प्लांट एंड फंगल म्यूचुअलिज्म, प्लांट और फंगल म्यूचुअलिज्म, आइए देखते हैं। सबसे पहला आपका लाइकेंस। आपको पता है ना लाइकेंस के बारे में। सो लाइकन इज अ एसोसिएशन बिटवीन एन एल्गी और अ बैक्टीरिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सॉरी इट्स एल्गी एंड फंगस, सॉरी। सो फंगस और एल्गी के बीच में जो इंटरेक्शन होता है उसको लाइकेंस कहते हैं। गलती से बोल दिया मैंने, फंगस और एल्गी। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है ना। इसमें जो एल्गी होती है, एल्गी क्या कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस। क्या कर रही होती है, फोटोसिंथेसिस। फंगस क्या कर रही होती है, ये क्या करती है, एब्जॉर्प्शन करती है। दे आर माइकोबायोन्ट। ठीक है, तो ये क्या करती है, न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है। सो दिस इज अ लाइकेंस, ये आपने देखा भी होगा। ठीक है, इट्स अ गुड बायो इंडिकेटर ऑल्सो। क्लियर, लाइकेंस क्लियर आपको। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द माइकोराइजे। सो मतलब दोनों स्पीशीज आपस में एक दूसरे के साथ रह रही है एंड म्यूचुअल बेनिफिट से रह रही है। माइकोराइजे, माइकोराइजे क्या होता है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन अ फंगस एंड द रूट्स ऑफ हायर प्लांट। जिसमें फंगस क्या करता है, एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है, लाइक फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहा है। और प्लांट क्या प्रोवाइड कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट टू द फंगस। इसको कहते हैं माइकोराइजे। पढ़ रखा ना हमने एग्जाम्पल माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के अंदर। तो सबसे पहला हमने पढ़ा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर अभी तक एग्जाम्पल पढ़े हमने लाइकेंस एंड माइकोराइजे। बोथ शुड बी क्लियर टू यू। जहां पे डाउट आ जाए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। सो लाइकेंस क्या हो गए, फंगस और एल्गी के बीच में एसोसिएशन। माइकोराइजा क्या हो गया, आपके फंगस के बीच में एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में। यहां तक क्लियर एवरीबॉडी? दोनों एग्जाम्पल्स लिख दोगे? चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कंपटीशन के बारे में। कंपटीशन मतलब हो गया आपस में कंपटीशन कर रहे हैं यार। ये देखो
ये बंदा दौड़ता जा रहा है, तब से दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है, दौड़ी जा रहा है. सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर टू यूटिलाइज द सेम रिसोर्स को यूटिलाइज करने के लिए दे आर इंटरेक्टिंग विद वन अनदर. ठीक है. अब ये जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन आपका दो टाइप का होता है. ठीक है. एक को कहते हैं इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन. ठीक है. और दूसरे को कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. ठीक है. इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन. इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन का मतलब है दैट मींस सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में लड़ रहे हैं. आपका भाई लड़ रहा है ना. इंटर स्पेसिफिक का मतलब है डिफरेंट स्पीशीज वाले आपस में लड़ रहे हैं. इसको कहते हैं कंपटीशन. अब एक बात बताओ, सीवियर फॉर्म कौन सा होगा? डेफिनेट सी बात है बेटा, जो सीवियर फॉर्म होगा वो कौन सा होगा? ये वाला, सेम स्पीशीज वाला. क्यों? दोनों के पास इक्वल पावर है. आपका जुड़वा भाई है, आप दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हो क्योंकि घर वाले गलती से एक चॉकलेट ले आए. सो दोनों में इक्वल पावर है, दोनों लगे हुए हैं लड़ाई करने में, है ना. और एक बार क्या हुआ कि आपके घर में चॉकलेट आई और आपके हाथ में वो चॉकलेट थी. बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है. इवन वी हैव अ डॉग एट आवर हाउस. तो हमारे हाथ पे कुछ भी खाने का होता है ना, तो कई बार वो डॉग कोशिश करता है कि हमारे हाथ से स्नैच कर ले. ठीक है. तो उस केस में अगर मेरी नजर पड़ गई उस पर, तो मैं उसको धुतकार के मैं गुस्सा कर दूंगी, मैं उसको आंख दिखा दूंगी, मैं कहूंगी नहीं दिस इज वेरी बैड हैबिट, है ना. तो उसमें वो हार जाएगा, मैं जीत जाऊंगी. ठीक है. बट अगर यही कंपटीशन मेरे भाई के साथ होता तो हम बिल्कुल आराम से घंटों मतलब आधे घंटे तक तो कम से कम लड़ ही रहे होते ना. सो जो सीवियर फॉर्म होता है कंपटीशन का वो होता है इंट्रा स्पेसिफिक. इंटर स्पेसिफिक इतना सीवियर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली बात है कि डॉग कहीं ना कहीं डर ही जाएगा. माना कि कई डॉग्स होते हैं जो डरते नहीं है, बट मेरी वाली डर जाती है. उसको मैं गुस्सा करूंगी, उसको मैं आंख दिखाऊंगी, वो डर जाती है. ठीक है ना. वो समझ जाती है कि भी नहीं, मुझे ये काम नहीं करना. ठीक है. सो ये भी एक टाइप का कॉम्पिटिशन है. ठीक है. ये दोनों कंपटीशन आपको समझ में आ गए. इजंट इट गुड? इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल समझ में आता जा रहा ना. सो वन विच इज कंप्लीटेड इज योर म्यूचुअलिज्म. सेकेंड वी हैव कंप्लीटेड इज अ कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन कैन टेक्स टू फॉर्म. बहुत इंपॉर्टेंट है. अब यहां से क्वेश्चन आता है. कंपटीशन की वजह से दो फॉर्म हो सकते हैं. एक होता है कंपटीशन एक्सक्लूजन और एक होता है कंपटीशन को एग्जिस्टेंस. ठीक है. अब ध्यान से देखना, दो बंदों के बीच में लड़ाई हो रही थी. फीमेल भी बना रही हूं मैं अभी. दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी. ठीक है. उसमें से एक जीत जाता है और दूसरा कहता है चल कोई बात नहीं, मैं अपना हार मान लेता हूं. कंपटीशन एक्सक्लूजन. एक जीत गया और एक हार गया. कंपटीशन एक्सक्लूजन. सो कंपटीशन की वजह से एक सड़क गया. कंपटीशन को एग्जिस्टेंस का मतलब हो गया दो बंदे हैं, दोनों के दोनों आपस में को एग्जिस्ट कर लेते हैं कि चल यार ठीक है, आधी आधी बांट लेंगे हम चॉकलेट. ठीक है. उसको कहते हैं कंपटीशन को एग्जिस्टेंस. कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लेता हूं कहीं ना कहीं. ठीक है. उसको कहते हैं कंपटीशन को एग्जिस्टेंस. आइए इसको समझते हैं. सबसे पहले कंपटीशन एक्सक्लूजन के बारे में बात करते हैं. एक्सक्लूजन का मतलब है कभी भी अगर इन केस ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड स्पीशीज, कभी भी ऑर्गेनिज्म एंड स्पीशीज के केस में जो वीक होता है ना, जो वीक होता है, ठीक है, वो सरवाइव नहीं कर पाएगा. वो दूसरे को बोलेगा चल यार तू जीत जा, है ना. कंपटीशन एक्सक्लूजन की वजह से एक जो वीकर स्पीशीज है ना वो एलिमिनेट हो जाती है ना. हार मान जाते हैं कि यार नहीं यार, एक्सक्लूड हो जाते हैं, तू ही जीत जा. मतलब वो दूसरा वाला परेशान हो गया. ठीक है. उसको कहते हैं कंपटीशन एक्सक्लूजन. दैट मींस इन कंप्लीटली इंफीरियर टू द स्ट्रॉन्गर वन इज नॉट एबल टू सर्वाइव आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम. आपके घर में ऐसा कब होता है? सोचा होगा आप लोगों ने. हमारे घर में हमेशा ऐसा होता था. मैं बताती हूँ. मतलब आई हैव माई एल्डर सिस्टर. तो बड़ी ही, अब कहीं देख ना रही है हमारी वीडियो, तो हमारी जो एल्डर सिस्टर है, तो फिर हमारे घर में कितनी भी जब भी कोई चॉकलेट आती थी, कोई कुछ आती थी, तो ऑब्वियसली वो बड़ी है तो प्रेफरेंस उन्हीं को दी जाती थी. हम बेचारे बच्चे एडजस्ट कर लेते थे. तो कंपटीशन एक्सक्लूजन, बिकॉज वो बड़ी हैं, दे आर सुपीरियर, सो ऑब्वियसली वी हैव टू एडजस्ट. सो कंपटीशन एक्सक्लूजन. ठीक है. और हम छोटे हैं, थोड़ी देर बाद हम सरक लेंगे वहां से. एक्सक्लूजन हो गया. इसका एक खूबसूरत सा एग्जांपल आपका गॉज एक्सपेरिमेंट था एक, विच इज डन विद अ सीलिएट. और सीलिएट का नाम है आपका पैरामीशियम कॉर्डेटम. अच्छा, मुझे ना एक बार कमेंट सेक्शन में ये बताना कि पैरामीशियम किस में आता है. प्रोटोजोआ में, पॉरीफेरा में, निडेरिया में, प्लैटीहेलमिंथस में. 4 ऑप्शन है आपके पास.
कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। तो मुझे लिखकर बताना कि पैरामीशियम कॉर्डेटम जो है आपका क्या है। ठीक है, ये जो 2 स्पीशीज है पैरामीशियम की, ठीक है, ये इनको अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया। जब इनको अलग अलग कल्चर मीडियम में ग्रो किया गया, दोनों ने क्या किया, सिग्मोइड ग्रोथ कर्व शो किया। ठीक है, सेपरेट कल्चर में डाला गया, सिग्मोइड ग्रोथ रेट शो कर रहा है। ये देखो, जब देखो अब इसको देखो, समझो, आपने क्या किया कल्चर मीडियम में, क्या पैरामीशियम ऑरिलिया को बोला कि चल बेटा तू ग्रो हो जा। तो पॉपुलेशन जब भी ग्रो होती है, आपको एक बताया था, एस शेप्ड वो ग्रोथ कर्व शो करता है। कौन सा? एस शेप्ड। सिमिलरली पी पैरामीशियम कॉर्डेटम को जब ग्रो कराया तो वो भी एस शेप्ड ग्रोथ कर्व शो कर रहा है। ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो गया सबको। बट अगर जब इन दोनों को इकट्ठा ग्रो किया गया तो देखो कॉर्डेटम क्या कर रहा है, कॉर्डेटम की पॉपुलेशन पहले बढ़ी और अचानक से देखो खत्म हो गई। सो यानी कि इससे ये पता लगता है कि जो हमारा कॉर्डेटम है वो क्या है बेटा, वीक है। इजंट इट? लग रहा है आप लोगों को वीक है, देखो तभी तो उसकी पॉपुलेशन कम हो गई। सो कंपटीशन एक्सक्लूजन हो गया, दोनों इकट्ठे लगा, उसमें से एक स्ट्रॉन्गर थी वो सर्वाइव कर गई, वीकर, जैसे कि WWE होता है ना, स्ट्रॉन्गर सर्वाइव कर जाता, दूसरा एलिमिनेट हो जाता। सो सेम थिंग इज हैपनिंग ओवर हियर, दिस इज सेम। ठीक है, दूसरा होता है कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस। कहते चल यार हम एडजस्ट कर ही लेंगे, कंपटीशन कोएग्जिस्टेंस। अब इसका देखो कोएग्जिस्टेंस का देखो मतलब, देखो कई बार क्या होता है ना, वो कहते हैं कि चल यार हम दोनों में लड़ाई होती है, जब भी मेरे और मेरे भाई में लड़ाई होती है, हम वी आर 3 सिबलिंग्स, लड़ाई होती है ना, तो कई बार क्या होता है ना, एडजस्ट करना पड़ता है कभी किसी ना किसी को। अब ये मत पूछना किसने एडजस्ट किया है, बट एडजस्ट करना पड़ जाता है किसी को कि चल यार तू मुझे बहुत मारेगा या मारेगी, एक काम करता हूँ तू ही रख ले, और ना मैं रादर देन भूखा रहने के कि चॉकलेट अब एक ही आई है, रादर देन भूखा रहने के मैं घर में जो पड़ा हुआ घी की सब्जी है कुछ भी है मैं वो खा के अपनी जिंदा रख लूंगा अपने आप को। सो उसको कहते हैं कॉम्पिटिशन को एग्जिस्टेंस। कहीं ना कहीं जो वीकर बंदा है ना वो एडजस्ट कर लेगा, वो कहेगा चल यार हमका माफी दे दियो, तुम कर लो और हम रहने देते हैं, हम कुछ और खा लेंगे, है ना। इसका एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है आपका डार्विन फिंचेस। ठीक है, अब मैं जिद लगा के बैठी रहूं, नहीं मुझे तो यही खाना है, यही मुझे तो यही खाना है, नहीं मुझे तो यही खाना है, फिर तो क्या होगा, मतलब मुझे तो कुछ मिलेगा नहीं क्योंकि मैं तो वीकर हूं। सो बेटर है जो कुछ मुझे मिल रहा है मैं वो खा लेती हूँ। ठीक है, इसका एक खूबसूरत सा एग्जाम्पल है डार्विन फिंचेस का। नाउ डार्विन फिंचेस आप लोगों ने देखी होगी कि जब वो गैलापागोस आइलैंड पे गए थे तो उन्होंने देखा था कि वार्बलर्स की जो बीक साइज है या बीक शेप है दैट वेरीज डिपेंडिंग अपॉन द फीडिंग हैबिटेट। बट ओरिजिनली ये कहा जाता है एडेप्टिव रेडिएशन में कि उनका जो पेरेंट है वो सेम था। विद टाइम उन्होंने डिफरेंट फीडिंग हैबिटेट में वो एडजस्ट होते चले गए। सो इसको कहते हैं कॉम्पिटिशन को एग्जिस्टेंस, कि चल यार कोई बात नहीं हम ग्रेन खा लेंगे, चल यार कोई बात नहीं हम कीड़े खा लेंगे, लाइक दिस। सो उनके बेसिस पर उनकी जो बीक साइज है मॉडिफाई होती चली गई। ठीक है, कॉम्पिटिशन को एग्जिस्टेंस के बारे में बात करते हैं। अच्छा, एक खूबसूरत सा अगला एग्जाम्पल है आपका प्रीडेशन। अच्छा, प्रीडेशन एक रिलेशनशिप है जिसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप के अंदर आता है। सो प्रीडेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन 2 ऑर्गेनिज्म। एक को कहते हैं प्रीडेटर और दूसरे को कहते हैं प्रे। प्रीडेटर प्रे। प्रीडेटर आप लोगों को पता है ना, प्रीडेटर का साइज बड़ा होगा, प्रे का साइज कम होगा। ठीक है, प्रीडेशन, बट इतना भी ज्यादा अफेक्ट नहीं होगा, इतना भी ज्यादा कम नहीं होगा। जिस तरह एक लॉयन है वो डियर को खा रहा है, सो ये आता है आपका प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप। ठीक है, डियर क्या हो गया आपका, प्रे हो गया। चलो, इट मे और मे नॉट रिजल्ट इन डेथ ऑफ द प्रे। ठीक है, मोस्टली केसेस में क्या करता है ये जो आपका प्रे होता है उसको खत्म करता है, प्रे को खत्म करता है, प्रे को खा जाता है पूरा। ठीक, इसमें क्या होता है, इट इज अ मैकेनिज्म बाय विच एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर। ये आपको सबको पता है, मतलब मुझे प्रेडेशन के बारे में बताने के, जो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप है ना, एक जंगल में टाइगर घूम रहा है, वो डियर को खा रहा है। सो ये प्रेडेशन है जिसमें प्रेडेटर क्या है आपका टाइगर, प्रे क्या है आपका डियर है। ठीक है, अच्छा क्यों इंपॉर्टेंट है ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर जंगल में से अगर टाइगर खत्म हो जाएंगे तो ये डियर का नंबर बढ़ता चला जाएगा, है ना। सो इट ऑलवेज कीप अ पॉपुलेशन ऑफ प्रे अंडर चेक।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये रिलेशनशिप। अगर ना रहे ना इंसान, मतलब भयंकर वाला पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? डियर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, है ना, खत्म नहीं हुए। डियर क्या करेगा? ओवर ग्रेजिंग करेगा। ओवर ग्रेजिंग करने की वजह से और जो पॉपुलेशन है वो अफेक्ट हो जाएगी, है ना। नाउ दे हेल्प इन मेंटेन द स्पीशीज डाइवर्सिटी इन अ कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसली कॉम्पिटिटिव अमंग द कम्पीटिंग प्रे स्पीशीज। ठीक है, प्रिडेशन सॉलिड वाला टॉपिक है ना। इसके कुछ एस्पेक्ट है लाइक प्रूडेंट प्रिडेटर। प्रूडेंट प्रिडेटर का मतलब है प्रिडेटर प्रूडेंट है, मतलब कि वो शाना है। प्रिडेटर क्या है आपका? शाना है, इंटेलिजेंट है। क्या है? इंटेलिजेंट। अब इंटेलिजेंट का यहाँ पे मतलब क्या? इंटेलिजेंट का मतलब है ये क्या करते हैं? प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल करके रखते हैं। ऐसा नहीं है पूरा खत्म कर देंगे, मतलब ऐसा थोड़ी ना। अब एक जंगल में एक टाइगर है और 10 डियर है, तो ये इसको कंट्रोल करके रखते हैं कि भाई ये ज्यादा बढ़े ना। ऐसा नहीं है कि सारे 10 के 10 डियर इसने एक बार में खा लिए, नहीं। खा लिए तो फिर कल क्या खाएगा? सो प्रूडेंट प्रीडेटर है, इंटेलिजेंट है, ये शाणा प्रीडेटर है हमारा। तो ये क्या करता है? प्रे पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखता है, इसलिए प्रीडेटर को हमेशा प्रूडेंट कहा जाता है। इवोल्यूशन ऑफ वेरियस डिफेंस मैकेनिज्म इन प्रे। प्रे का बहुत बार डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है, ठीक है। कॉमोफ्लैज होता है जहां ताकि प्रे अपने आप को बचा सके। कहीं केमिकल डिफेंस होता है, प्रेजेंस ऑफ थॉर्न्स इन प्लांट्स, प्रोडक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ द टॉक्सिन। सो ऑल दीज आर द सर्टेन मॉडिफिकेशन इन अ प्रे सो दैट इट कैन एस्केप फ्रॉम, ठीक है, ऑफ द प्रेडेटर्स। एक और एग्जांपल आपका, एक और है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म इज अगेन दिस रिलेशनशिप। अब पैरासाइट और प्रेडेशन में फर्क ये है कि पैरासाइट और होस्ट के बीच में रिलेशन है, ठीक है, जिसमें पैरासाइट का जो साइज है ना वो बहुत ही छोटा होता है। अच्छा, आप लोग तो स्कूल में हो ना, आप लोगों ने जरूर, गर्ल्स ने स्पेसिफिकली एक्सपीरियंस किया होगा कि उनको ना थोड़ी बहुत जैसी जू लग जाती है, लाइस लग जाती है, एक्सपीरियंस किया होगा आप लोगों ने, है ना। सो वो एक पैरासाइट्स है जो हमारे सर पे रह रहे हैं। दे आर एक्टोपैरासाइट्स, दे आर एक्टोपैरासाइट लिविंग ऑन आवर हेड, दे आर एक्टोपैरासाइट, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं? हमारी बॉडी का खून सक कर रहे हैं, वो हमारी बॉडी पे रह रहे हैं। तो उसकी वजह से पैरासाइट्स को क्या हो रहा है? फायदा हो रहा है, और हमारा खून कम हो रहा है तो हमारा नेगेटिव इंटरेक्शन। सो इट्स अ पॉजिटिव नेगेटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन। प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में फर्क ये होता है कि प्रिडेशन में वो प्रे को पूरा खा जाता है, बट यहाँ पैरासाइट प्रे को नहीं खा पाता, है कि नहीं है। सो पैरासिटिज्म इज समथिंग एल्स, ठीक है। और अगर आप पैरासाइट्स को देखोगे तो पैरासाइट्स के पास कोई बहुत सारी की मॉडिफिकेशन होती है। पैरासाइट्स की एग्जांपल आपके टीनिया सोलियम है, स्कैरिस है, आपके हेडलाउस है, ये सारे एग्जांपल्स है। तो इनमें कई अडेप्टेशन होती है, लाइक अननेसेसरीली सेंस ऑर्गन्स नहीं होंगे इनके पास, ठीक है। इनका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक रहेगा जो हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पका पकाया टीनिया सोलियम खाना खा रहा है मेरी बॉडी से। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी इनकी ज्यादा होती है, इंटरमीडिएट होस्ट होते हैं, कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होती है, एक्सेट्रा, ठीक है। पैरासिटिज्म क्लियर एवरीवन। सो लॉस ऑफ अननेसेसरीली सेंस ऑर्गन्स अननेसेसरीली ज्यादा नहीं होंगे। प्रेजेंस ऑफ अधेसिव ऑर्गन, ताकि वो मेरी बॉडी के साथ जो अटैच होके रहते हैं ना, सो दे आर हैविंग अधेसिव ऑर्गन्स। लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम एज दे फीड ऑन द प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट। पका पकाई खिचड़ी खा रहे हैं, क्या जरूरत है उनको डाइजेशन सिस्टम की। रिप्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि उनका नंबर इसीलिए ज्यादा रहेगा क्योंकि उनका कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल है एक तो, ठीक है। दूसरा, पकड़ पकड़ के जुए मार रहे हो, ठीक है। Now, complex life cycle involve one or two intermediate hosts or the vector to facilitate the parasitization into the main host. Plasmodium used mosquito to infect humans. तो प्लाज्मोडियम क्या है? प्लाज्मोडियम इज अ पैरासाइट। किसका पैरासाइट है वो? मस्कीटो का पैरासाइट है, ठीक है। वो ह्यूमन का पैरासाइट नहीं है, ये हम गलत लिखाते कि वो ह्यूमन का पैरासाइट है, नहीं, वो हमारा पैरासाइट नहीं, क्योंकि हमारे में वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर रहा है। मेन ये पैरासाइट किसका है? मस्कीटो का पैरासाइट है। क्लियर? क्या क्या किया हमने? म्यूचुअलिज्म किया हमने, उसके बाद प्रिडेशन किया, द पैरासिटिज्म किया, कंपटीशन किया, ये 4 गाइस। क्लियर? एग्जांपल्स के साथ सब चीजें याद रखना, ठीक है। अच्छा, कमेंसलिज्म। सो कमेंसलिज्म इज अ इंटरेक्शन वेयर वन इज बेनिफिटेड एंड अनदर इज नीदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ठीक है। जिसको बेनिफिट हो रहा है उसको कहते हैं कमेंसल। क्या कहते हैं? कमेंसल। और जिसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा वो होगा आपका होस्ट।
ठीक है, बहुत ज्यादा देखा जाता है। आगे इसके एग्जाम्पल मैं बताती हूँ। कई बार क्या होता है, वेल के पीछे आप देखोगे बार्निकल्स ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, तो वेल को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बार्निकल्स को क्या मिलता है, बार्निकल्स को एक सपोर्ट शेल्टर मिल जाता है। आप लोगों ने कई बार मैंगो के पेड़ पे देखे होंगे एपीफाइट्स, ऑर्किड्स ग्रो होते हुए, तो ऑर्किड्स को क्या मिल रहा है, शेल्टर मिल रहा है। ठीक है, बट आप लोगों को पता है कि मैंगो ट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है कैटल अर्गट्स जो होते हैं ना, ये फॉरेज क्लोज टू वेयर कैटल्स आर ग्रेजिंग। जो छोटे छोटे बर्ड्स होते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। ठीक है, ये कैटल्स के आसपास ही आपको मिलेंगे, क्योंकि जब भी ये घूम रहे होते हैं, खाना खा रहे होते हैं, वेजिटेशन खा रहे होते हैं, क्योंकि ये इंसेक्ट्स खाते हैं। ठीक है, तो जैसे ही जंगल में से, जैसे कि एक कैटल है, काऊ के ऊपर अर्गट कोई बैठा है, बर्ड्स होती है छोटी छोटी बैठी है, तो वो घास में जंगल से जैसे ही जाएगी या उसको खाने का कहेगी, तो छोटे छोटे, आपको पता है ना, घास पे कीड़े होते हैं छोटे छोटे, तो वो कीड़े इंसेक्ट्स उड़ेंगे, तो फटाफट से अर्गट्स उसको खा जाएगा। ठीक है, so cattle ergots forage close to where the cattle are grazing, because the cattle as they move stir up, flush out insect from the vegetation that otherwise might be difficult for the ergots to find and catch. अब देखो कितना डिफिकल्ट होगा, अर्गट जाएगा घास से पकड़ेगा, इससे बेटर है वो उसके ऊपर आराम से बैठा है, जैसे ही कीड़ा उड़ेगा पकड़ पकड़ के खा लेगा। अमेजिंग। अच्छा, एक और अच्छा एग्जाम्पल है क्लाउन फिश दैट लिव अमंग द सी एनिमोन। कई बार आप लोगों ने देखा होगा क्लाउन फिश जो सी एनिमोन के आसपास ही रहती है। ठीक है, सी एनिमोन एक ही जगह पे रहता है, उसके आसपास रहती है, क्यों, सी एनिमोन के पास होता है टेंटिकल्स। ठीक है, और टेंटिकल्स या स्टिंगिंग जो टेंटिकल्स होते हैं ना, वो उससे उसको प्रोटेक्शन हो जाती है, पीछे से कोई आया बीच में छुप के बैठ गई तो प्रेडेटर उसको खाएंगे नहीं। सो ऑल दीज 4 एग्जाम्पल शुड बी क्लियर, बार्निकल्स ग्रोइंग ऑन द वेल, एपीफाइट्स, कैटल अर्गट्स एंड द क्लाउन फिश। ठीक है एवरीवन, ठीक है, बताओ बताओ बताओ, एनीबॉडी, समझ में आ रहा ना आप लोगों को, डाउट तो नहीं आ रहा ना कोई? ठीक है, जब बोलोगे ना कि मैम थोड़ा सा रुक जाओ समझा दो, तो मतलब दोबारा भी समझा दूंगी मैं बाद में इसको। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट वी हैव इज अमेंसलिज्म। अमेंसलिज्म में क्या होता है, अमेंसलिज्म इज अ काइंड ऑफ अ नेगेटिव एंड अ जीरो काइंड ऑफ इंटरेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा बैक्टीरिया के केस में भी, कई बैक्टीरिया सिंथेसाइज करते हैं कुछ पर्टिकुलर केमिकल, वो दूसरे बैक्टीरिया को ग्रो नहीं करने देते, तो इसके लिए तो नेगेटिव है, बट इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेंसलिज्म, ठीक है, इट्स एन इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑर्गेनिज्म ऑफ अ डिफरेंट स्पीशीज इन विच वन स्पीशीज इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर स्पीशीज बाय सिक्रीटिंग सर्टेन केमिकल। ओके एवरीवन, नाउ the organism which inhibit the growth of another organism is called as amensals। क्या कहते हैं इसको, amensals कहते हैं। ठीक है, अमेंसलिज्म को एक और नाम दिया जाता है दैट इट इज अलीलोपैथी इन प्लांट्स। क्या कहते हैं, अलीलोपैथी, और एंटीबायोसिस और बायोलॉजिकल एंटागोनिज्म इन जनरल। ठीक है, chemical isolated from amensals are antibiotics for curing various diseases used by the bacteria in human। ये तो बताइए आप लोगों को, अभी मैंने आपको बताया ना, है ना। लाइक शाइक कर देना भाई बीच में, है ना, मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इतने मजे तरीके से आप पढ़ रहे हो, मजा आ रहा होगा डेफिनेटली आप लोगों को। अमेंसलिज्म, कमेंसलिज्म, ये सब चीजें एग्जाम्पल्स के साथ पढ़ा रही हो, बिल्कुल अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना। चलो, अगला है प्रोटो कॉर्पोरेशन। प्रोटो कॉर्पोरेशन इज अ पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन। अब आपके दिमाग में आया होगा मैम म्यूचुअलिज्म इज ऑल्सो अ पॉजिटिव काइंड ऑफ इंटरेक्शन, तो मैम फर्क क्या है प्रोटो कॉर्पोरेशन और म्यूचुअलिज्म? म्यूचुअलिज्म में जो दो बंदे थे ना, वो घने प्यार में थे, वो एक दूसरे के बिना रहे ही नहीं सकते थे, मतलब दे विल नॉट बी एबल टू सर्वाइव सेपरेटली। पर प्रोटो कॉर्पोरेशन में ये है कि ठीक है यार, तू है तो मजे वाली बात है, तू नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं मैं मर जाऊंगा। सो उसको कहते हैं प्रोटो कॉर्पोरेशन। जिस तरह आज का प्यार होता है ना बच्चों का, है ना, गर्लफ्रेंड भाग गई तो यार क्या हो, दूसरी गर्लफ्रेंड आ जाएगी, या बॉयफ्रेंड भाग गया दूसरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा, तो उसको कहते हैं प्रोटो कॉर्पोरेशन। ठीक है, चलो, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड द येलो बिल्ड ऑक्सपेकर। ठीक है,
तो रेड बिल्ड ऑक्सपेकर और तो येलो बिल्ड ऑक्सपेकर्स होते हैं ना, ये नॉर्मली राइनोसेरोस के बैक पे बैठते हैं, उसकी कमर पे बैठते हैं, ठीक है। और उसकी कमर पे जो टिक्स होते हैं ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, ये उनको फीड करते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ जैसे ही सामने से कोई डेंजर आया, ठीक है, तो राइनोसेरोस को ये फायदा होता है, डेंजर आ रहा है तो सबसे पहले ये वहां से भग जाएंगे, ठीक है, ठीक है, ये वहां से सबसे पहले भग जाएंगे और उसको पता लग जाएगा अरे भाई ये भाई साहब क्यों उड़ गया। अगर वो भाई से उड़ गया तो इसका मतलब ये भी भग जाएगा, क्यों, क्योंकि सामने से आ रहा है प्रीडेटर। ऑक्स बिल्ड ऑक्सपेकर, रेड बिल्ड ऑक्सपेकर एंड द येलो बिल्ड ऑक्सपेकर, ये कहाँ रहते हैं, राइनोसेरोस के कमर पे, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल प्रोटोकॉर्पोरेशन का पता लग गया। अब ये इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सपेकर मर जाएगा कि अगर राइनोसेरोस चला गया तो, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दे बोथ कैन लिव सेपरेटली। हाँ वैसे प्यार तो मैं ये कहूंगी कि ऐसा ही होना चाहिए। कई लोग पता है बड़े सेंटीपेंटी हो जाते हैं, भाई ब्रेकअप हो गया बड़े सेंटी हो गए, हाय मेरी बंदी ने मुझे धोखा दे दिया, मेरे बंदे ने मुझे धोखा दे दिया, तो सेंटी से हो जाते हैं। यू शुड नॉट बी सेंटी यार, क्या हो गया, दूसरा क्या फर्क पड़ता है ना, कमी है क्या, कमी नहीं है लड़कियों की शहर में, सेम बॉयज लड़कियां, कमी नहीं है, ठीक है। सर सेंटी सुंटी मत हुआ करो जिंदगी में, पर छोटी सी जिंदगी, इतनी भगवान ने इतनी प्यारी सी, कितने कितने साल जीना है, मतलब आप लगाओ, आप लोगों को मतलब ऑन एन एवरेज लगाया जाए तो 70-80 साल, जो भी ज्यादा बोल दिया मैंने, 70-80 साल जीना। 70-80 साल में यार प्रायोरिटी दो सिर्फ अपने आप को और अपने पेरेंट्स को जिन्होंने हमें पैदा किया है, अपने आप को प्रायोरिटी दो, और ये सब चीजें ट्रांजिएंट है, ज्यादा मत सोचा करो। अच्छा एक और एग्जाम्पल देखो, क्रोकोडाइल बर्ड फीड ऑन द लीचेस इन द माउथ ऑफ द क्रोकोडाइल। ये देखो पता है क्या होता है, ये जो बर्ड होती है ना, देखो कितना खतरा मोल लेती है, खतरों की खिलाड़ी है पूरी। तो ये क्रोकोडाइल के ऐसे मुंह में ऐसे आराम से चढ़ के बैठती है ना, और यहां से पता है क्या फीड करती है, लीचेस को फीड करती है, उसके दांतों को साफ करती है। तो दोनों को बेनिफिट हो रहा है, इसके दांत साफ हो रहे हैं, ये देखो ना कोलगेट हो रहा है इसके दांतों का, और इसको क्या बेनिफिट हो रहा है, इसको इसको ये बेनिफिट हो रहा है कि इसको खाना मिल रहा है। इजंट इट गुड। अब आपके दिमाग में पक्का आ रहा होगा कि मैम अगर इस क्रोकोडाइल ने अपना मुंह बंद कर दिया तो पागल है वो, उसके दांत साफ हो रहे हैं, उसको तो फायदा हो रहा है। एक और प्रोटोकॉर्पोरेशन का एग्जांपल है, सी एनिमोन गेट अटैच टू द बॉडी ऑफ हर्मिट क्रैब। सी एनिमोन क्या करता है, हर्मिट क्रैब की बॉडी के ऊपर बैठ जाता है, क्रैब क्रैब होता है, क्रैब की बॉडी के ऊपर बैठ जाता है। सी एनिमोन बेचारा घूम नहीं सकता इधर से उधर, तो हर्मिट क्रैब उसको घुमा के लेके चला जाता है, आओ भाई घूम लो इधर से उधर, ठीक है ना, ठीक है। और हर्मिट क्रैब क्या करता है, हर्मिट क्रैब को प्रोटेक्शन मिल जाती है। प्रोटेक्शन कैसे, क्योंकि देखो सी एनिमोन के पास क्या प्रेजेंट है, टेंटिकल्स प्रेजेंट है, और टेंटिकल्स से उसको प्रोटेक्शन मिल जाती है। इजंट इट ग्रेट, है ना। सो उसके अलावा जो छोटा छोटा खाना होगा जो क्रैब खाएगा वो छोड़ देगा, वो सी एनिमोन पकड़ के खा लेगा। सो ये प्रोटो कॉर्पोरेशन, इसका मतलब ये नहीं कि सी एनिमोन अकेले नहीं जी सकता, हर्मिट क्रैब चला जाएगा तो वो मर जाएगा, नहीं। सो इट इज अ प्रोटो कॉर्पोरेशन। म्यूचुअलिज्म बिहेवियर में नहीं रहना आप लोगों ने, आपको प्रोटो कॉर्पोरेशन में रहना है ना। बिल्कुल लालची बन जाओ, तो मुझे फिजिक्स समझाएगा तो मैं तुझे बायोलॉजी समझाऊंगी, पर बायो सबको आनी चाहिए, केमिस्ट्री में किया करो ये बातें। चलो ठीक है। सो ये था आज का सेशन, क्या डिस्कस किया हम लोगों ने, आइए उस चीज को एक बार फिंगर पे कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने बात किया था आपके म्यूचुअलिज्म के बारे में, बेनिफिट एक दूसरे से अकेले अकेले नहीं रह सकते। फिर हमने बात किया था कंपटीशन का, कंपटीशन में दो चीजें पड़ी थी, कंपटीशन एक्सक्लूजन एंड कंपटीशन कोएक्सिस्टेंस। फिर हमने बात करा था आपके प्रिडेशन के बारे में, पैरासिटिज्म के बारे में, फिर हमने कमेंसल्स के बारे में बात किया, फिर हमने प्रोटो कॉर्पोरेशन के बारे में बात किया। इसके सारे एग्जाम्पल्स बिल्कुल अपने यहाँ पे माइंड में फिक्स कर लो। बुक्स में आपको ढेरों एग्जाम्पल्स मिलेंगे, बट इतने कर लो वही बहुत है आप लोगों के लिए, ठीक है, बिकॉज यू ऑल आर प्रिपेयरिंग फॉर योर बोर्ड्स। बहुत अच्छे से इनको अच्छे से याद कर लो। चलो ये आज का सेशन है, आप यही वाइंड अप करते हैं बेटा। आप अनअकैडमी के फ्री कंटेंट को भी अनलॉक कर सकते हो बाय यूजिंग द कोड CHLIV। ये कोड यूज करना मत भूलना कि कोई भी कंटेंट आप लोगों ने अनलॉक करना है, छवि मैम का कोड जरूर लगा लेना, विच इज CHLIVE। मजा आ जाएगा आप लोगों को कोड लगा के, है ना। चलो आप हमारा फ्री क्विजेस को भी ज्वाइन कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम कोड। जल्दी से जल्दी गाइस सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो इस वीडियो को फटाफट से, एंड जल्दी से प्लस के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। मतलब धमाकेदार चीजें चल रही हैं, आप लोगों को एक्चुअली मजा आएगा पढ़ने में। जिन्होंने आज तक पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं था वो पढ़ने में बिल्कुल मजा आएगा, क्योंकि एक इंटरेक्टिव वे में पढ़ाई होती है। 1 मिनट से लेकर आखिरी मिनट तक आपको कैसे एंगेज करना है, लाइव पोस्ट चलते हैं, अरे भाई मतलब इट्स अ हब जहाँ पे आपको, जितना लोगों को एडिक्शन होती है ना, यूट्यूब की एडिक्शन, नेटफ्लिक्स की एडिक्शन, वैसे बच्चों को अनअकैडमी की एडिक्शन हो जाती है।
आप नहीं मानते तो अपने फ्रेंड से पूछ लेना, क्योंकि इट्स एडिक्शन, दिस एडिक्शन एक रॉन्ग वर्ड हो गया, बट दे आर डिपेंडेंट ऑन इट एंड डेफिनेटली यू आर गोइंग टू एंजॉय अ लॉट. ठीक है, सो यूज अ कोड CHLIV बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट. यूज अ कोड और जल्दी से जल्दी गाइज 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन ले लो इफ यूर इन 12 स्टैंडर्ड. आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना, जल्दी आ जाओ गाइज इस प्लेटफॉर्म पे. यूज अ कोड CHLIV. चलो बाय एवरीवन, बाय गाइज, टेक केयर.